हिरण्यकशिपु द्वारा तपस्या। इस प्रकार दैत्यों ने विनाशकारी गतिविधियों में रुचि रखते हुए हिरण्यकशिपु के निर्देशों को बड़े सम्मान के साथ अपने सिर पर ले लिया और उन्हें प्रणाम किया। उनके निर्देशों के अनुसार वे सभी जीवित प्राणियों के खिलाफ निर्देशित ईर्ष्यापूर्ण गतिविधियों में लगे हुए थे। राक्षसों ने शहरों, गांवों, चरागाहों, गौशालाओं, बगीचों, कृषि क्षेत्रों और प्राकृतिक जंगलों में आग लगा दी। उन्होंने संतों के आश्रमों को, मूल्यवान धातुओं का उत्पादन करने वाली महत्वपूर्ण खानों को, कृषिविदों के आवासीय क्वार्टरों को, पर्वतीय गांवों को और गौरक्षकों, चरवाहों के गांवों को जला दिया। उन्होंने सरकारी राजधानियों को भी जला दिया। कुछ राक्षसों ने खुदाई के उपकरण लिए और पुलों, सुरक्षात्मक दीवारों और शहरों के फाटकों को तोड़ दिया। कुछ ने कुल्हाड़ियां ले लीं और महत्वपूर्ण पेड़ों को काटना शुरू कर दिया जो आम, कटहल और भोजन के अन्य स्रोतों का उत्पादन करता था। कुछ राक्षसों ने फायर ब्रांड लिया और नागरिकों के आवासीय क्वार्टरों में आग लगा दी। इस प्रकार हिरण्यकशिपु के अनुयायियों द्वारा की गई अप्राकृतिक घटनाओं से बार बार परेशान होकर सभी लोगों को वैदिक संस्कृति की गतिविधियों को बंद करना पड़ा। यज्ञ का फल न पाकर देवता भी व्याकुल हो उठे। उन्होंने अपने आवासीय क्वार्टरों को स्वर्गीय ग्रहों में छोड़ दिया और राक्षसों द्वारा देखे बिना आपदाओं को देखने के लिए पृथ्वी ग्रह पर भटकने लगे। अपने भाई की मृत्यु के लिए अनुष्ठान करने के बाद हिरण्यकशिपु ने बेहद दुखी होकर अपने भतीजों को शांत करने की कोशिश की और अपने परिवार के सदस्यों को निर्देश दिया। आसुरी राजा हिरण्यकशिपु अजेय और वृद्धावस्था और शरीर की कमी से मुक्त होना चाहता था। वह अणिमा और लघिमा जैसी सभी यौगिक सिद्धियों को प्राप्त करना चाहता था, अमर होना चाहता था और ब्रह्मलोक सहित पूरे ब्रह्मांड का एकमात्र राजा बनना चाहता था। मंदरा पहाड़ी की घाटी में हिरण्यकशिपु ने जमीन पर अपने पैर की उंगलियों के साथ खड़े होकर अपनी भुजाओं को ऊपर की ओर रखते हुए और आकाश की ओर देखते हुए अपनी तपस्या शुरू की। यह स्थिति अत्यंत कठिन थी, लेकिन उन्होंने इसे पूर्णता प्राप्त करने के साधन के रूप में स्वीकार किया। हिरण्यकशिपु के सिर के केशों से प्रलय के समय सूर्य की किरणों के समान तेजस्वी और असह्य तेजोमय प्रकाश उत्पन्न हुआ। ऐसी कठिन तपस्या को देखकर सारे लोकों में विचरण करने वाले देवता अब अपने अपने घर लौट गए। हिरण्यकशिपु की घोर तपस्या के कारण उसके सिर से आग निकली और यह आग और उसका धुआं पूरे आकाश में फैल गया, जिसने ऊपरी और निचले ग्रहों को घेर लिया, जो सभी बेहद गर्म हो गए। उनकी घोर तपस्या के बल से सभी नदियां और महासागर उत्तेजित हो गए। ग्लोब की सतह उसके पहाड़ों और द्वीपों के साथ कांपने लगी और सितारे और ग्रह गिर गए। सभी दिशाएं जल उठीं। हिरण्यकश्यप की घोर तपस्या के कारण झुलसे और अत्यधिक परेशान सभी देवताओं ने उन ग्रहों को छोड़ दिया जहां वे रहते थे और भगवान ब्रह्मा के ग्रह पर चले गए, जहां उन्होंने निर्माता को सूचित किया कि हिरण्यकशिपु ने सबसे गंभीर प्रकार की तपस्या की है। देवताओं द्वारा इस प्रकार सूचित किए जाने पर सबसे शक्तिशाली भगवान ब्रह्मा, भृगु, दक्ष और अन्य महान संतों के साथ तुरंत उस स्थान के लिए चल पड़े जहां हिरण्यकश्यप अपनी तपस्या कर रहा था।